सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुरग बास ना बाछिए, डरिए ना नरक निवास। सुरग बास ना बाछिए, डरिए ना नरक निवास। होना है सो होई है, मने न कीजय आस। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी पूर्वी में लिखित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 337 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुरग बास ना बाछिए, डरिए ना नरक निवास। कबीर जी कह रहे हैं कि हे प्राणी, सुरग बास ना बाछिए। मृत्यु उपरांत स्वर्ग में बसने की इच्छा मत करो। स्वर्गवास ना बाछिए, ना तो स्वर्गवास की इच्छा करो, स्वर्ग में बसेवा हो इसकी इच्छा करो। डरिए ना नरक निवास, और ना इस बात से डरते रहो सारी उम्र की कहीं नरकों में निवास ना हो जाए मृत्यु उपरांत। स्वर्गवास ना बाछिए, बाछिए इच्छा करना, वांछना करना। डरिए ना नरक निवास, होना है सो होई है, मने न कीजिए आस। जो परमात्मा ने करना है प्राणी के लिए कि उसे मृत्यु उपरांत स्वर्ग में भेजना है या मृत्यु उपरांत उसे नरकों में डालना है, वो ही होगा जो परमात्मा ने सोचा है। होना है सो हुई है, जो होना है वो ही होके रहेगा। मने न कीजिए आस, मन में तरह तरह की आशाएं बना के मत बैठो। मने न कीजिए आस, मन में किसी प्रकार की आशाएं बना के मत बैठो, क्योंकि जो परमात्मा ने तय किया है होना तो वो ही है। स्वर्गवास ना बाछिए, डरिए ना नरक निवास। इस बात से डरते ना रहो कि कहीं नरकों में वासा ना हो जाए। होना है सो हुई है, मने न कीजिए आस। रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान। सुरग बास ना बाछिए, डरिए ना नरक निवास। कबीरदास जी ने 325 अंक पर कहा है, स्वर्गवास ना बाछिए, डरिए ना नरक निवास। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। जब तक मन में ये आशा लगी हुई है कि मृत्यु उपरांत मुझे स्वर्ग मिलेगा, तब तक परमात्मा के चरणों का निवास मन में हो नहीं सकता। कि जो जन पर मित पर मन जाना, केवल कोई ये कहता रहे कि मैंने परमित और पर मन को जान लिया है। परमित जिसका अंदाज़ा नहीं, अंदाजे से परे है, और पर मन जो मन की पहुँच से परे है। कोई कहता रहे कि मैंने उसे जान लिया है। जो जन परमित पर मन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना। वो तो बातें ही करता रहेगा, हाँ भाई मैं तो बैकुंठ में जाऊँगा। उसकी तो केवल बातें ही हैं। जिसने केवल कहने मात्र को ये कह दिया कि मैंने परमित और परमन को जान लिया है, ये तो सिर्फ बातें ही हैं कि मैं बैकुंठ में जाऊंगा। बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कह तहाँ ही। मुझे नहीं पता बैकुंठ कहाँ है, कबीरदास जी कह रहे हैं, जान जान सब कह तहाँ ही। सभी लोग कह रहे हैं कि हमें बैकुंठ में जाना है। ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कहे तहाँ ही।
कहन कहावन नहीं पति यही है। केवल ये कहने सुनने से कि हम अच्छे कर्म करेंगे, नाम जपेंगे तो बैकुंठ चले जाएंगे, इससे मन को तसल्ली नहीं होती। कहन कहावन नहीं पति यही है। केवल बातें करने मात्र से परमात्मा के चरणों में भरोसा नहीं होता, मन नहीं पति यही है। कहन कहावन नहीं पति यही है, परमात्मा के चरणों में पक्का भरोसा नहीं होता तो मन माने जाते हो में जाइए। हाँ, अगर जिस कार्य से मन की हो में चली जाए, अगर परमात्मा की केवल बातें कहने सुनने से ही अगर मन की अहंकार चली जाए तो मेरा मन मान जाएगा। अगर केवल बातें करने से मेरा मन तो तब मानेगा परमात्मा के चरणों में, मैं तो तब समझूंगा कि मेरा मन परमात्मा के चरणों में टिक गया है जब मेरी हौ में चली जाएगी। तो मन माने जाते हौ में जइए, कह न कहावन नहीं पति यही है। तो मन माने जाते हौ में जइए, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। और कहो कबीर एक कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं किसे बताऊं, किसे समझाऊं, ये कह के कहो कबीर एक कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आए। कि साध संगत में बैठकर परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा के गुण गाना, ये ही बैकुंठ है। और इसलिए मरण उपरांत किसी प्रकार की स्वर्ग की चाहना या नरकों में बसने के डर से डरते मत रहो और स्वर्गों की इच्छा मत करते रहो। कहो कबीर एक कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना। ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कहता हाँ ही। कहन कहावन नहीं पति यही है, तो मन माने जाते हो में जइए। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। कहो कबीर एक कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। स्वर्ग वास ना बाँचिए, डरिए ना नरक निवास। होना है सो होई है, मन न कीजिए आस। रमैया गुण गाइए, परमात्मा के गुण गाने चाहिए, रमैया के गुण गाने चाहिए। जाते पाइए परम निधान। जिस परमात्मा का गुण गाने से, नाम जपने से परम निधान, सबसे बड़ा खजाना मिलता है, वो परमात्मा का नाम मिलता है। और परमात्मा के नाम में जो सुख है वो सबसे बड़ा सुख है। परम निधान, निधान से अर्थ है खजाना। रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा खजाना मिलता है। रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। क्या जप, क्या तप संयमो, क्या व्रत, क्या स्नान। जब लग जुगत न जानिए, भाव भगत भगवान। जब तक भाव परमात्मा से प्रेम करने की, भगत परमात्मा की भक्ति करने की, भाव भगत भगवान। जब तक परमात्मा से प्रेम करने की और परमात्मा से भक्ति करने की युक्ति या तरीका नहीं आया है, तब तक क्या जप, क्या तप संयमो, क्या व्रत, क्या स्नान। भाई परमात्मा से प्रेम करने की और परमात्मा की भक्ति करने की युक्ति तो एक ही है कि सतगुरु के चरणों में जाके सतगुरु की आज्ञा मानना, और इसी प्रकार ही परमात्मा से प्रेम किया जा सकता है और परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। जब तक ये युक्ति नहीं आई, जब तक प्राणी सतगुरु के चरणों में नहीं गया, तब तक ये काम करने से कुछ नहीं बनेगा कि क्या जप, क्या तप संयमो, क्या व्रत स्नान। चाहे वो कितने ही जप करता रहे, कितने तप करता रहे, कितने ही संयम, सेल्फ कंट्रोल, संयम करता रहे, कितने ही व्रत करता रहे, कितने ही तीर्थों का स्नान करे, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर परमात्मा का मन, परमात्मा के चरण हृदय में बसाने हैं,
तो सद्गुरु की शरण में जाके सद्गुरु से ये सीखना होगा कि परमात्मा से प्रेम कैसे करना है, परमात्मा से भक्ति कैसे करनी है। इसका तरीका, इसकी जुक्ति परमात्मा सद्गुरु से सीखनी होगी। क्या जप क्या तप संयमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जुगत न जानिए, भाव भगत भगवान, संपै देख न हरखिए, विपत देख न रोए, ज्यों संपै त्यों विपत है, विद ने रचया सो होए। संपै देखना हरखिए, हर्षित होना। अगर संपत्ति, धन, राजभाग मिल गया प्राणी को तो प्राणी बहुत हर्षित हो रहा है। विपत देखना रोए, अगर विपत्ति मिल गई है तो रो रहा है। कबीरदास जी मना कर रहे हैं इस बात को कि अगर जीवन में संपत्ति आती है तो बहुत खुशियां ना मनाए, और जब विपत्ति आए तो रोए नहीं, दुखी ना हो। सुख आए तो बहुत ज़्यादा हर्षित ना हो, और विपत्ति आए, दुख आए तो रोना पीटना ना मचाए, दुखी ना हो। संपै देखना हरखिए, परमात्मा को शिकायतें ना करना शुरू कर दे। संपै देखना हरखिए, विपत देखना रोए, और ज्यों संपै त्यों विपत है, विद ने रचया सो होए। विधाता ने जो सोच रखा है प्राणी को देना है, विद ने रचया सो होए। जो विधाता ने सोच रखा है जो प्राणी को देना है वो ही मिलता है। और जो संपत्ति है ये भी परमात्मा की तरफ से आती है, अगर दुख भी आता है तो वो भी परमात्मा की तरफ से आता है। इसलिए ज्यों उसके लिए जो ये जान ले कि विद ने रचया सो होए, होना वही है जो विधाता ने सोच रखा है, उसके लिए तो संपत्ति और विपत्ति दोनों एक जैसी ही हैं। ज्यों संपै त्यों विपत है, उसके लिए तो संपत्ति, सुख और दुख एक समान है। जिसने ये समझ लिया कि जो हमारे जीवन में हमें मिलता है वो परमात्मा की मर्जी से ही मिलता है, परमात्मा की आज्ञा से ही मिलता है। इसलिए संपै देखना हरखिए, विपत देखना रोए। संपै देखना हरखिए, विपत देखना रोए, ज्यों संपै त्यों विपत है, विध ने रचया सो होए। कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। संपत देखना हरखिए, विपत देखना रोए, माटी को पुतरा कैसे नचत है। भगत रविदास जी कहते हैं कि माटी को पुतरा कैसे नचत है, जब कछ पावे तब गर्व करत है। बहुत अहंकार करने लगता है। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। संपै देखना हरखिए, विपत देखना रोए, ज्यों संपै त्यों विपत है, विध ने रचया सो होए। कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जय घट बसै मुरार। कहे कबीर अब जानिया, कि हमने तो अब जाना है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतन हृदय मझार। परमात्मा ना तो किसी स्वर्ग में ना किसी वैकुंठ में बसता है, परमात्मा तो संतन हृदय मझार बसता है। संतन हृदय मझार, मझार के अर्थ है बीच में, संतों के हृदय में बसता है परमात्मा। परमात्मा किसी स्वर्ग या वैकुंठ में नहीं बसता, परमात्मा तो संतों के हृदय में बसता है। संतन हृदय मझार, हृदय के मझार, हृदय के अंदर। कहे कबीर अब जाने, अब मुझे ये बात समझ आई है कि संतन हृदय मझार, सेवक सो सेवा भले, जय घट बसे मुरार। और जिनके हृदय में मुरार बसते हैं, जय घट बसे मुरार, जिनके हृदय में परमात्मा बसते हैं। सेवक सो सेवा भले, वो सेवक जिनके हृदय में परमात्मा बसते हैं
परमात्मा की सेवा करते हुए बड़े भले दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। सेवक सो सेवा भले, जय घट बसै मुरार। और इस संसार में परमात्मा तो हृदय में बसते नहीं हैं, और दिखावा इस तरह से किया जा रहा है कि हमसे ज़्यादा परमात्मा की भक्ति करने वाला कोई है नहीं। एक संत की और एक पाखंडी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग होती है। किसी के चेहरे को देखकर ही पता लग जाता है कि ये वो प्राणी है जिसके घट बसे मुरार, जिसके हृदय में मुरार बसते हैं, परमात्मा बसता है। सेवक सो सेवा भले, वो ही सेवक परमात्मा के जिनके हृदय में मुरार हैं, परमात्मा हैं, वो ही परमात्मा की सेवा करते हुए, परमात्मा का नाम जपते हुए, परमात्मा का गुणगान करते हुए बड़े भले लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जय घट बसै मुरार, जय घट बसै मुरार। गौड़ी पूर्वी, सुरगवास ना बाँचिए, डरिए ना नरक निवास। होना है सो होई है, मन है ना कीजिए आस। ना तो स्वर्ग में वासा हो जाए इसकी इच्छा करते रहो, और ना इस बात से डरते रहो, डर डर के मरते रहो कि कहीं नरकों में ना वासा हो जाए। स्वर्गवास ना बाँचिए, डरिए ना नरक निवास। होना है सो होई है, मन है ना कीजिए आस। मन में आशाएं मत बनाओ, परमात्मा जो करेंगे होगा वही। रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान। इसलिए ये स्वर्ग की तमन्ना करनी और नरकों में निवास के नाम से डरते रहना, इन सब को छोड़ के रमैया गुण गाइए, परमात्मा के गुण गाओ, जाते पाइए परम निधान। सबसे बड़ा खजाना मिलता है, परम निधान मिलता है। और वो परम निधान परमात्मा का नाम जब मिल जाता है तो उस नाम के अंदर ही सारे स्वर्ग और वैकुंठ हैं। रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान। क्या जप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या स्नान। और जब लग जुगत न जानिए, भाव भगत भगवान। भाव भगत भगवान, भगवान से भाव करने का, प्रेम करने का और भगवान की भक्ति करने की जब तक इस युक्ति का नहीं पता लगता, जब लग जुगत न जानिए, भाव भगत भगवान। अर्थात परमात्मा जो मिलते हैं या सच्चा स्वर्ग और जो वैकुंठ है, वो परमात्मा की प्रेम के साथ भक्ति करने से मिलते हैं। और क्या जप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या स्नान। और जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं किया, परमात्मा की भक्ति नहीं की, कितने ही जप करते रहो, कितने ही तप, कितने संयम, कितने व्रत, कितने तीर्थ स्नान करते रहो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। किसी प्रकार का मन को सुख नहीं मिलेगा। मन को सुख तभी मिलेगा, जो परम निधान है वो तभी मिलेगा जब परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से प्यार करना और परमात्मा से भक्ति करने की युक्ति का पता लगेगा। क्या जप क्या तप संजमो, क्या व्रत स्नान। और जब लग जुगत ना जानिए, भाव भगत भगवान। संपै देखना हरखिए, विपत देखना रोए। ज्यों संपै त्यों विपत है, विध ने रचया सो होए। विध ने रचया सो होए। जो विधाता ने प्रपोज किया है, ऑफ़र किया है प्राणी के लिए, उसे वो ही मिलेगा। चाहे वो उसके जीवन में संपत्तियां आएँ, चाहे उसके जीवन में विपत्तियां आएँ, होगा परमात्मा की मर्जी से ही। इसलिए संपत्ति और विपत्ति को एक समान समझो, क्योंकि हमारे चाहने से संपत्ति या विपत्ति नहीं मिलेगी। संपत्ति और विपत्ति तो परमात्मा की
मर्जी से ही मिलती है। ज्यों संपै त्यों विपत है, विधि ने रचिया सो होए। इसलिए संपै देखना हरखी है, विपत देखना रोए। क्योंकि विधि ने रचिया सो होए, परमात्मा की मर्जी से ही जो जीवन को मिलता है। इसलिए संपत्ति और विपत्ति को एक समान ही समझो। ज्यों संपै त्यों विपत है, विधि ने रचिया सो होए। और संपै देखना हरखी है, विपत देखना रोए। और कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जय घट बसै मुरार। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। के परमात्मा ना तो किसी स्वर्ग में बसता है, ना किसी बैकुंठ में बसता है। वो तो संतन हृदय मझार बसता है। संतों के हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जय घट बसै मुरार। जिन के संतों के हृदय में मुरार बसते हैं, परमात्मा बसते हैं, जय घट बसै मुरार, वो ही सेवक परमात्मा की सेवा करते हुए, परमात्मा का नाम जपते हुए, परमात्मा का गुणगान करते हुए भले लगते हैं, परम श्रेष्ठ लगते हैं। कह कबीर अब जानिया, जानिया संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जय घट बसै मुरार। जप तप व्रत तीर्थ स्नान आदिक आश्रय छोड़कर, जप तप व्रत तीर्थ स्नान आदि आश्रय छोड़कर जो प्राणी भगवान का भजन करता है, जो प्राणी भगवान का भजन करता है, उसको इतनी ऊंची आत्मिक अवस्था बन जाती है कि जगत में जो दुख सुख मिलते हैं वो समझता है कि ये सब परमात्मा की आज्ञा अनुसार ही मिल रहे हैं। और वो प्राणी जो जिसको परमात्मा के चरणों में मन लग जाता है, वो ना तो स्वर्ग की ही इच्छा करता है, ना नरकों के नाम से डरता है। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जय घट बसै मुरार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।